सगरे घुस गए कहाँ? दावत में। हाजी के ना जी, हाँ कहाँ दूल्हा, दूल्हा के पास कोई है भी कोई है ना, कोई मतलब नहीं। छेना के रसगुल्ला चकाचक, आज ही आज कल तो मिलने वाले है ही नहीं और फ्री में मिल रहे हैं। हाजी के ना जी। और फिर निकम्मे और तो और छोड़ो, घर आके बाकी तो सब ठीक थे पर रसमलाई में आनंद नहीं था। तेरो भलो है जा तेरो निकम्मे। वह बेटी वाले ने अपना पेट काट काट के पैसा इकट्ठा करो, निकम्मे तू गालन में भर के तो आगो कम जो निकाल रहा हो हैं। बोलो श्याम सुंदर भगवान की ऐसे ऐसे लोग हैं हाजी के नाजी। हाँ और भगवत प्रेमी दावत खाई। अच्छा गाचक फिर अच्छा चौधरी साहब हमारी तरफ से तो बारात विदा है। अब बेचारे बारातिया सब चल दिए बैठ के बसन में, हाँ चढ़ गए। अब और एक आनंद की बात बताएं तुम्हें कि जब जाएंगे ना शादी विवाह में सूट बूट में चकाचक कस के जाएंगे और पल्ली ओर से ऐसे आएंगे जैसे कि इनकी पिटाई कर दी हो क्या हाँ के ना। हाँ ऐसे मूचर में ताप दे के जाएंगे सूट बूट में कस के जूतन में पल्ली तरफ से जूता भी ऐसे के इनके ऊपर सगरे बराती जैसे चढ़ी गई हो। हाँ कहा है जे हद है गई हम पे डोंगा सिस्टम। तेरो भलो है जा तेरो। पहले अच्छी खासी दावत चली बैठ के खवावे खराब भी ना हो गई। अब पर्यटन ने भर ले है कि नहीं। मालूम है कि दोबारा रसगुल्ला लेने जाना ना पड़े भाई। मैं 4 से इकट्ठे भर लेंगे, एक है खाएंगे एक है भाई डस्टबिन में घुसा जाएंगे। पता ना कैसे खर्चा हो काते पैसा आवे। हाजी के ना जी। तो भगवत प्रेमी अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाजी के ना जी। और आपने भी देखा होगा कि इतना लो थाली में जो व्यर्थ ना जाए नाली में। समझ रहे हैं या नहीं। अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो लेकिन भगवत प्रेमियों आज कृष्ण को देखो पूरे महल की छुट्टी कर दी। आज हम कोई भी राज कार्य नहीं देखेंगे। ये बताओ आज आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हो तो क्या कोई छुट्टी करता है आपके लिए कि आप आए हैं बड़े दिनों में, चलो आज ऑफिस नहीं जाएंगे है कि नहीं, आज ही घर पे लूडो बजाएंगे। कभी किसी ने किया है ऐसा? नहीं। सब सुबह ही प्रातः काली अच्छा जी हम तो चलते हैं आप आराम करो अब शाम को मिलते हैं। ना ना चलन दो, अब देखो बहुत दिन है अब चलन दो। और एक बात सुन लीजिए, ससुराल में तो सिर्फ इतना ही रुकना चाहिए। कब तक? जब तक सब्जी बदलती रहे। सुन लीजिए जितने भी यहाँ पुरुष वर्ग के लोग बैठे हैं गांठ बांध लेना, डायरी पेन लाए हो तो नोट कर लीजिए। ससुराल में इतने ही दिन तक रुकना चाहिए जब तक सब्जी बदलती रहे। और जैसे मान लीजिए सुबह को भी आलू टमाटर बने, शाम को भी आलू टमाटर बन गए तो समझ लो प्यारे सुबह को अर्ली मॉर्निंग स्नान करो 5:30 बजे और बैग उठाओ निकल लो यहाँ से, बोलो बांके बिहारी लाल की। समझ रहे हैं, बता रहे हैं हम तुम्हें। हाँ तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, बुरा मत मानना। पहले जैसा ना तो प्रेम रहा, आजकल तो व्हाट्सएप पे लिखते हैं हाउ आर यू, बोले आई एम फाइन एंड यू। पहले एक चिट्ठी आती थी घरों में, आती थी या नहीं, और बड़ा इंतजार रहता था। डाकिया गांव में आता था ना, अरे भैया अरे रविंदर, हाँ ताऊ, अरे भैया हमारी चिट्ठी तो ना आई, बोले ताऊ आई है अलीगढ़ से। अच्छा हाँ, बड़ी खुशी हो गई। एक बड़े पूरा घर सुने और वह चिट्ठी भेजने वाले को भी बड़ा इंतजार रह गए हो कि बुलंद शहर से चिट्ठी आएगी, हमने भेजी है, हमको जवाब मिलेगा 2 दिन में 4 दिन में। हाजी के ना जी कितनी खुशी हो गई। और तो और छोड़िए कितनी बताऊं मैं तुम्हें, जब मोबाइल चले ना, मोबाइल जब निकम्मे चले गए तो ज्यादा काऊ के फोन तो आवे ना, तो कस्टमर केयर में कॉल मिला दे है कि नहीं। सर 299 वाले का जो प्लान है, 299 वाला जो प्लान है उसके बारे में बताइए। कराना नहीं है, लेना नहीं है, परंतु बस समय को पास करना है। बोलो जय श्री कृष्णा। और आज क्या हालत हो गई है, महाराज जी ने फोन कर दियो। हाँ जी दिलीप जी शायद सो रहे हैं, अभी व्यस्त हैं, फोन रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। हाँ अब फोन देख लिया, पता है सुन लीजिए, फोन आया
फोन आया और सफाई कितना देते हैं सुन लीजिए। कौन नहीं जानता? अगर मैंने फोन रिसीव नहीं किया, एक बात बताइए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस शरीर के अंग मोबाइल को सदैव अपने पास नहीं रखता हो? कौन है ऐसा बताइए? कोई है संसार में? ये भगवत प्रेमियों आपका एक अंग बन चुका है, शरीर का बन चुका है या नहीं? ना चाहते हुए बन चुका है। यदि आप किसी को कॉल करते हैं तो आपको वो क्या सफाई देता है? मेरे पास फोन नहीं था, फोन चार्जिंग पे लगाता है। तेरो भलो है जा, तेरो निकम्मे, फोन का चार्जिंग पे पूरी दिन लगो रहे हो, जाने ना आया इन बातन ने है कहाँ के ना। हाँ, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, दोगरे लोगों से। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से कहिए। ये जो सख्य भाव है कृष्ण और सुदामा का, ये जो मित्रता है, इस मित्रता का कोई शब्दों में वर्णन कर सकता है क्या? क्यों भगवत प्रेमियों है? आज आपके पास पैसा है, आपके बटुआ में बटुआ वटुआ तो गए, बटुआ वटुआ तो स्वर्ग सुधार गए आजकल। अब तो पेटीएम है ना, आगे ना। जब तक तुम्हारे पेटीएम फोन पे में पैसा है तो तुम्हारे मित्रन की कमी नहीं है। बंजी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं और जब बनके बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। हाँ, जब तक तुम्हारे पास पैसा है कोई कमी नहीं मित्रन की, और जैसे पैसा गायब, निकम्मे मित्र भी गायब। हाँ, बुरा मत मानियो, मानोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। आज की तो बात है, हाँ, कल को हम भी चल देंगे गाजियाबाद को। हाँ, गाजियाबाद में कथा है ना अगली। हाँ, तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से कह दो एक बार और। लेकिन भगवान ने अपने आंसुओं से अपने मित्र, अपने सखा, बचपन के सखा सुदामा के चरणों को धोया, पीतांबर पहनाया, पूरे महल की छुट्टी कर दी। सब आनंद करिए, आज हम कोई भी राज कार्य नहीं देखेंगे। रानियों को समाचार पहुंचाया कि सब रानियां एक एक करके आओ, सुदामा जी को प्रणाम करो। सबसे पहले रुक्मणी जी आई, हाथ जोड़े, अजी मैं रुक्मणी हूँ जी, आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, चिर सौभाग्यवती रहो देवी जी, मैं जामवती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। चिर सौभाग्यवती रहो देवी, चिर सौभाग्यवती रहो। अजी मैं सत्यभामा हूँ जी, आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, चिर सौभाग्यवती रहो देवी जी। मैं मित्र वृंदा हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। अजी मैं कालिंदी हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती रहो देवी, चिर सौभाग्यवती रहो। अजी मैं भद्रा हूँ, मैं लक्ष्मणा हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ जी, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। भगवत प्रेमियों, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 400 पत्नियां प्रणाम कर गई। कितनी? जोर से बोलो। 400 पत्नियां प्रणाम कर गई। अब आप जरा सोचो, विचार करो कि 400 बार हाथ को ऐसे उठाएं, बार बार उठाएं। अब भगवत प्रेमी याते बड़ो योगा का होएगा, तुम वो जा बातें बताओ। हाथ हालत खराब है गई, दबाने लगे सुदामा जी, दबाने लगे तो कन्हैया से बोले, लाला मो एक बात बता। आप पूछो सुदामा, ना देख कान की बात है, कान में पूछूंगा, हाँ सबके सामने पूछने की बात ना है। तो भगवान कन्हैया ने अपनो कान जैसे सुदामा जी के मुख के पास करो तो सुदामा जी बोले, भैया मुझे जा बातें बता दे, अब कितनी और है। हाँ, भगवान कन्हैया ने कहा, अच्छा अरे सुदामा जी 16,108 है। कितनी लाला, कितनी दोबारा बोलियो? 16,108। अरे लाला 16,000, हाँ वाकई भी ऊपर 108। हाँ, अरे लाला तेने तो बहुत अच्छा काम करो, पर एक बात और बता, पूछो। देख ये भी कान की बात है, कान में पूछूंगा। भगवान ने दोबारा अपना कान सुदामा जी के मुख के पास जैसे ही करो तो सुदामा जी बोले, लाला चल ये तो बात समझ में आ गई कि ये 16,108 है, पर एक बात और बता, ये सब तेरी ही है या काऊ और की है? भगवान बोले, कैसी बातें कर रहे हो सुदामा, ये सब अपने ही लोग हैं। अरे लाला ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम तो आशीर्वाद ही देंगे, और वैसे भी हमारे पास है भी का। हाँ, हम तो आशीर्वाद ही देंगे। मैंने जा मारे पूछी, कन्हैया तो का बताऊं, देख मुझको तो ऐसा लगा कि लगभग 400 पत्नियां तेरी प्रणाम कर गई। अब देखिए मैं दुबला पतला तो ब्राह्मण हूँ, हाँ अगर ये एक एक करके प्रणाम करने आएंगी तो सप्ताह भर प्रणाम में व्यतीत है जाएगा। एक काम कर कन्हैया, कहा देख तू कर ले इनकी तरफ से प्रणाम, मैं तो तू को दे दूं आशीर्वाद, तो ये दे दूं। हाँ
सज्जनों ऐसा ही हुआ, भगवान ने प्रणाम किया और सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। आप जरा सोचो है कि भगवान कृष्ण और सुदामा की जैसी मित्रता, ऐसी भला किसी की मित्रता हो सकती है? इस सख्के भाव का कोई शब्दों में कोई वर्णन कर सकता है क्या? कभी नहीं। भगवत प्रेमियों, इसके बाद 56 भोग बन के आ गए। हाँ, सुदामा जी से बोले कृष्ण, सुदामा जी हाँ कन्हैया, चलो दोनों प्रसाद पाएंगे। सुदामा जी बोले लाला इतने सारे व्यंजन? हाँ। अरे लाला लाला ज्यादा पकवान खाए हुए थे बुद्धि खराब है जा। भगवान बोले नहीं सुदामा जी, बात तो आपने सही कही है कि ज्यादा पकवान खाने से बुद्धि खराब हो जाती है, परंतु अगर व्यक्ति भक्त इनको भी मेरा प्रसाद समझ के पावे तो बुद्धि कभी विकृत नहीं होती। नहीं समझ रहे ना? जब भगवान को भोग लगा दिया तो वो क्या बन गया? प्रसाद बन गया। क्या बन गया बंधुओं? प्रसाद बन गया, है ना? अब देखो इसके बाद इतना ही नहीं भगवत प्रेम, समय व्यतीत हुआ साहब। आहा, अब दोनों मित्र आपस में बचपन की बातें करने लगे। भगवान कन्हैया बोले सुदामा जी से, सुदामा जी आपको मालूम है जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, है ना, बच्चे आपको कैसे चिढ़ाते थे? सुदामा जी आप ब्याह कब करोगे? सुदामा जी आप विवाह कब करोगे? तो ये बताओ सुदामा जी, आपके जैसी परम सुंदरी मेरी भाभी अभी आई के ना? सुदामा जी बोले देख ले कैसी बात पूछे भीड़ में, है ये इन सबके सामने पूछने की बात है? भगवान कन्हैया बोले सुदामा जी आप ये कैसी बातें करते हो? ये सब अपने ही लोग हैं। हाँ, इनके सामने बताने में संकोच मत करो, ये सब अपने ही लोग हैं। सुदामा जी बोले तो क्या बताऊं कन्हैया, मेरी विवाह की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, तनिक भी, लेकिन माता पिता के ज्यादा आग्रह करने पर मुंह को विवाह करना ही पड़ो। और देख तेरी भाभी को नाम है सुशीला। का नाम है? हाँ सुशीला। भगवान बोले अच्छा तो ब्याह है गयो? हाँ। तुम तो बड़े निष्ठुर हो, तुमने विवाह भी कर लियो और मुझ को निमंत्रण तक नहीं दियो हैं? सुदामा जी बोले चल चल ज्यादा बात मत बनावे तू, ना दियो तो निमंत्रण। हाँ चल मैंने तो एक विवाह करो हैगी, मोती गलती ना रही मोती ध्यान भूल गए तो निमंत्रण देनो। तेने इतने सारे विवाह करे, तेने दियो मो निमंत्रण। भगवान कन्हैया बोले क्या बताऊं सुदामा जी, शाम के 5 बजे तक विवाह की कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, और शाम के 7 बजे घर में बहू आ गई 2 ही घंटा में। हाँ, ये सगरी ऐसे ही आई है का? ना 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 ऐसे ना आई सुदामा जी। अरे फिर तो बड़े धूमधाम से विवाह भयो, बड़े धूमधाम से। अच्छा हाँ चलो सुदामा जी अब ये बताओ, जब मेरी भाभी आ ही गई है तो ये बताओ कि मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सज्जनों, सुदामा जी ना उस चिवड़ाओं की पोटली को छिपा रहे। क्यों? क्योंकि ये द्वारकाधीश है, ये राजा है, ये तो माखन मिश्री खावे, 56 भोग पावे, ये मेरे चिवड़ाओं को भला कहाँ पसंद करेगा? ये द्वारकाधीश है, राजा राजा। हाँ तो उस पोटली को छिपा रहे हैं। द्वारकाधीश ने उसे देख लिया, अब सुदामा जी से ले लिया। आहा, जैसे पोटली को लिया तो सुदामा जी की आंखों से पनारे बह चले, और जब पनारे बह चले उस पोटली को देखा, खोला भगवान कृष्ण ने। जब दर्शन किया उस पोटली का तो भगवान कन्हैया की आंखों से भी पनारे बह चले। पनारे सज्जन तुम्हें क्या बताएं, सुदामा जी से भगवान ने ये प्रश्न किया था, और सुदामा जी कैसे हाल है, आपका धंधा कैसा चल रहा है? तो सुदामा जी ने कहा था लाला हमारा तो ऐसा धंधा है कि कभी मंदा होने का नाम ही नहीं लेता। देखा, इसे कहते हैं संतोष धन। जब आवे संतोष धन तो 100 धन दूर समान। जिसके घर में कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, समझ रहे हैं? हाँ, वो कह रहे हैं कि हमारा तो धंधा ऐसा कन्हैया कि कभी मंदा होता ही नहीं है। इसे कहते हैं संतुष्टि, इसे कहते हैं संतोष धन। समझ रहे हैं?
अब संसार में देखने में आता है एक एक इंच की जगह के पीछे लाठियां निकल आती हैं। तुम्हारी सो एक जगह कथाएं रही, सुन लो। गांव को नाम तो खैर ना बताएंगे हम, सुन लो। बीच वाले भाई ने बड़े वाले भाई को 50 गज के पिलोट के पीछे मार दिया। और सज्जनों इतना ही नहीं, भाभी के भी हाथ तोड़ दिए बीच वाले भाई। मतलब देवर ने भाभी के भी हाथ तोड़ दिए। किसके पीछे? एक 50 गज के पिलोट के पीछे। कितने का होगा? 10 लाख का नहीं, 20 का। चलो छोड़ो, 40 लाख का। अरे वो भी छोड़ो ना, 40 करोड़ का। अरे वो भी छोड़ो ना, 100 खरब का वो पिलोट होगा। लेकिन भाई से बढ़कर के क्या 100 खरब है? बताइए जरा सोचिए, क्या वो पिलोट, वो जगह, वो जमीन जायदाद क्या भाई से बढ़कर थी? क्या थी? नहीं ना। क्या है वो खरब? क्या है वो अरब खरब करोड़? क्या है? कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों की मति मारी गई है, बुद्धि मारी गई है। और सुन लीजिएगा, फिर एक बात और दोहरा दें, सुन लीजिए। सुत तारा अरुण लक्ष्मी पापी के घर भी होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। बुद्धि सभी के पास है, क्योंकि हम सब आत्मा हैं, और आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अगर बुद्धि के साथ साथ विवेक नहीं है तो पैसा पाकर, धन पाकर के व्यक्ति उसका दुरुपयोग ही करता है, दुरुपयोग ही करता है। जिसने अपने धन को धर्म से नहीं जोड़ा, उसकी मति मारी जाती है। हाँ, दानेन वर्धते धनम, दान करने से धन बढ़ता है। दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाश करता है। पाया दिया नहीं, मति मारी जाएगी। बच्चों की बुद्धि का विकास नहीं होगा, या वो धन कोर्ट कचहरी में निकल जाएगा साहब, आज नहीं तो कल। इसलिए मेरा निवेदन है कि दशांश निकालते रहो, कहीं भी किसी गरीब को दान कर दो, ठीक है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो 10,000 से नीचे कमाता हो, कम से कम कह रहे हैं। तो दशांश कितना हुआ? 1,000 रुपए। ऐसे समझो ये 100 का नोट है, इसमें दशांश कितना है? 10 रुपया। कितना? 10 रुपये। 90 आपके हैं पर 10 आपके नहीं है। 1000 आपके हैं, 100 आपके नहीं है। 10,000 में 9,000 आपके हैं, परंतु 1000 नहीं है। यदि आपने उन सबको हजम कर लिया तो ध्यान रखना माय डियर, जीवन में हारी बीमारी भी आएगी, कष्ट भी आएंगे, और बच्चों की मति भी मारी जाएगी। ध्यान रखना, नोट कर लेना इस पॉइंट को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ दान करें, बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। आप गौशाला में करो, किसी गरीब को दान कर दो। हाँ, किसी गरीब को दान कर दीजिए साहब, कभी धन कम नहीं होगा, सिर्फ पड़ेगा ही। कह दो बांके बिहारी लाल की। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से कहिए, एक बार और कहिए, भगवान की आंखें भर आई साहब। हाँ, आंखें भर आई कृष्ण की। भगवान ने समझ लिया कि सुदामा जी के घर का इनमें से इस कोठली के अंदर एक भी चावल नहीं है, वो तो अंतर्यामी है। भगवान ने एक मुट्ठी चिवड़ा उठाए और मुख में रख लिए, अपने समान समृद्धि सुदामा को दे दी। दूसरी मुट्ठी चिवड़ा उठाए, मुख में रख लिए, अपने से भी ज्यादा समृद्धि अपने सखा सुदामा को दे दी। तीसरी मुट्ठी चिवड़ा उठाए और मुख में रखने का प्रयास किया, खाने का प्रयास किया, तो रुक्मणी जी ने हाथ को पकड़ लिया। बस करो, अरे बस करो स्वामी, बस करो, कुछ हमें भी रहने दो। रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी हैं, वो जानती है कि इन्होंने अपने मित्र सुदामा को क्या दे दिया। सिर्फ 2 लोग जानते हैं, रुक्मणी और कन्हैया, बस। तीसरे को किसी को पता नहीं है। और सुनो, अगर तीसरी मुट्ठी चिवड़ा भी कृष्ण पा लेते तो रुक्मणी जी को सुदामा के घर दासी बन के जाना पड़ता। देखा,
ना जाने कौन से गुण पे दया निधि रींझ जाते हैं, ना जाने कौन से गुण पे। कोई अपनी पत्नी को किसी के यहाँ दासी बना के बेच सकता है? कन्हैया बेच सकता है साहब। उसकी भी परवाह नहीं की। वो जानते हैं अगर मैंने तीसरी मुट्ठी चिवड़ा भी पा लिए तो मेरी प्यारी रुक्मणी जो मेरे हृदय के बहुत करीब है, उसको भी मुझे अपने मित्र सुदामा के यहाँ दासी बना के भेजना पड़े, लेकिन मुझे उसकी भी परवाह नहीं है। ऐसे हैं भगवान, इसलिए मेरा कन्हैया बहुत दयालु है। लुट गया सरकार मेरा अपने भक्तों के लिए, हार भी जाता है कृष्णा अपने भक्तों के लिए। लुट गया सरकार मेरा अपने भक्तों के सरकार मेरा अपने भक्तों के लिए। अपने भक्तों के लिए श्याम, अपने भक्तों के लिए। अपने भक्तों के लिए हार भी जा